देश के दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान का जो डेट टू जीएसडीपी रेशियो है वो 20% के लक्ष्य से ज्यादा है। तो मेरा प्रश्न ये है साहब कि इस अनुपात को आप कम कैसे करेंगे? खर्चा कम करेंगे या आमदनी बढ़ाएंगे? दोनों चीजें हैं। इस काम के लिए खर्चा कम करने की भी जरूरत है, जो मैं व्यवहारिक रूप से देखता हूँ और समझ पाता हूँ सुपरफिशियली। मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये चीज इतनी समझ में जरूर आती है कि इन चीजों पे खर्चे में कटौती की जा सकती है जो किसी भी सरकार पर आर्थिक रूप से बोझ बनती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती हैं प्राइमा फेसी। दूसरी तरफ 2 उदाहरण दीजिए साहब, 2 उदाहरण जहां खर्चे कम करेंगे। सरकारी जो खर्चा होता है बड़ा, जिसके बारे में सामान्य तौर पर जनता को भी पता रहता है कि ये जो मद है ये कम किया जाता तो शायद सरकार पर बोझ नहीं होता। थोड़ा सा मुझे लगता है उसमें साम्यता की आवश्यकता रहेगी। जो अनावश्यक इस तरीके खर्चे जो दिखते हैं, साहब उदाहरण 2 दे दीजिए ना। देखिए उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ 2 दे दीजिए। सामान्य सी चीज है। कई बार जब हम देखते हैं ना कि कोई अधिकारी कर्मचारी जो सबसे पहले टीए और डीए की बात करता है और उसको यदि क्लब करेंगे तो एक बड़ा रेवेन्यू होता है वो, यानी सरकार के ऊपर बर्डन सहूलियतों का, यानी उसकी फैसिलिटीज का जो बर्डन है जो कम किया जा सकता है। ये गुजरात में मोदी जी ने किया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुआ और किसी को कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन बनाया, तो उन्होंने कहा दफ्तर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, लेकिन बाकी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो लोगों का आकर्षण अपने आप कम हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी कम की जा सकती हैं, क्लरिकल लेवल पे भी कम की जा सकती हैं, ऑफिस में एस्टेब्लिशमेंट पे भी कम की जा सकती हैं। दूसरा जो रेवेन्यू जनरेशन की आपने बात की, और मैं शुरुआत में इस बात को आपको कह चुका कि हमारे कुछ सेक्टर ऐसे हैं, टूरिज्म है, माइनिंग है, सोलर है, खासतौर पर एमएसएमई एक बड़ा सेक्टर है जिसको अभी प्रोत्साहन नहीं उस तरीके का। राजस्थान में उसकी संभावनाएं ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि 5-7 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें एक जो फूड प्रोसेसिंग का मैंने कहा, एक जो कंट्रास्ट है वो ये है कि राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि जहां न पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। यानी राजस्थान के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं वो लंदन में भी हैं, वो यूएस में भी होंगे, वो आसाम में भी हैं। अभी पिछले दिनों आसाम के डिप्टी स्पीकर आए तो उन्होंने कहा कि साहब राजस्थान से और आप इन्वेस्टर्स भेजिए। तो मेरे मन में यही सबसे क्लिक हुआ कि राजस्थान से मैं क्यों भेजूंगा। गुवाहाटी का आदमी यदि इंसर्जेंसी के कारण उसको बिजनेस चाहिए, व्यापार करना, तो राजस्थान आए ना वो। तो हमने बात शुरू की, इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ बनाने की कोशिश नहीं हुई। और जो इसमें बड़ी हर्डल थी वो ब्यूरोक्रेसी भी थी, क्योंकि इस तरीके की नीतियां नहीं बनी। और जहां मैंने शुरुआत की कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाएंगे, पर वो विंडो अभी किसी बेचारे इन्वेस्टर को मिलती नहीं है। यहाँ उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सहूलियत चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, उसको अब थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई है मोदी जी के आने के बाद में। यानी रेल भी चलेगी, फास्ट ट्रेन चलेगी तो मोदी जी चलाएंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो मोदी जी चलाएंगे, यदि फ्लाइट्स का फेरा बढ़ाएंगे तो मोदी जी बढ़ाएंगे, एयरपोर्ट पे सहूलियतें बढ़ेंगी तो मोदी जी बढ़ाएंगे। यानी राजस्थान को मैं मानता हूं कि गुड़गांव और बेंगलोर की तरह राजस्थान आईटी का बन सकता था 20 साल पहले, क्योंकि उस तरीके की पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक विजन नहीं थी। तो मुझे लगता है कि राजस्थान में टूरिज्म के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, एग्रीकल्चर जो इनोवेशन है उस लिहाज से, फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से, माइनिंग के हिसाब से, उदाहरण के तौर पर हम 10,000 करोड़ का जो इंपोर्ट करते हैं सल्फर का, पोटाश का, हमारे अपनी माइंस हैं और उनको यदि फोकस करेंगे उस पर, अभी मोदी सरकार ने काम शुरू किया है। आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि उसमें एक अच्छा पोटेंशियल हमें मिलेगा।